क्या इथेरियम प्राइस और भी ऊपर जा सकता है? करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 2400। तो आज हम इथेरियम एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इथेरियम का प्रीवियस एनालिसिस भी मैंने शेयर किया था ऑन मेन चैनल। अगर आप स्टे ट्यून्ड हो तो आपको पता होगा ही इथेरियम का कौन सा एनालिसिस था। 1 मंथ एगो मैंने शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से साइड पे इथेरियम जा सकता है, कौन सा मार्केट सिनेरियो करंटली वर्क कर रहा है। यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने शेयर किया था। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स है, अमित एंड क्रिप्टो, स्मार्ट ट्रेड्स, क्रिप्टो पॉइंट मराठी और साथ ही साथ वेल्दी वेव्स बाय अमित। और इस चैनल पे भी आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और स्टे ट्यून्ड रह सकते हो। इथेरियम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बाउंस अप किया है। कंसोलिडेशन ड्यूरेशन हाई था। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंसोलिडेशन ड्यूरेशन कितना था, फ्रॉम 8 फरवरी टू 26 मार्च। यहाँ तक कंसोलिडेशन जोन था। उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड चैनल क्रिएट हो चुका है। ये जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में अगर अप ट्रेंड मूव फॉर्म हो रहा है तो मार्केट में और भी बुलिश मूव चल सकते हैं। तो ट्रेंड अभी भी बुलिश मूव दे सकता है और भी प्राइस ग्रो हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्राइस जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। आफ्टर कंसोलिडेशन एक जोन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो वो जोन कम्प्लीटली अप ट्रेंड दिख रहा है बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर। जब भी कैंडलस्टिक ऐसा फॉर्मेशन देता है तो अप ट्रेंड कंसिडरेशन होता है। ओवरऑल 48 डेज यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन पे था इथेरियम। करंटली मार्केट प्राइस है 2400। यहाँ से मार्केट प्राइस में भी 3300 जा सकता है, बट बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन यूजर्स एक्टिविटी। यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 3300 है और उसके बाद मे बी प्राइस को अगर रेजिस्टेंस लेना है तो 3300 को ले सकता है। उससे पहले आप देख सकते हो और भी इंटरमीडिएट लेवल्स है जैसे कि 2800। यहाँ पे प्राइस आने के बाद भी रिवर्सल आ सकता है। मे बी अगर एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मतलब 2400 से लेकर 2700 तक जा सकता है और उसके बाद अगर रिजेक्ट होता है, सेलर्स प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो वहां से नीचे भी आ सकता है। तो ओवरऑल जो भी सिनारियो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक्जैक्टली अप हो रहा है आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस कंसोलिडेशन पॉइंट। बाय इंडिकेटर आप देख सकते हो 50 EMA जैसे ही ब्रेकआउट हो चुका था, एक स्लोली डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया था। यहाँ से आप देख सकते हो 2400 से लेकर लास्ट पॉइंट जो था 2000 लेवल था। उसके बाद जो अप ट्रेंड क्रिएट हो चुका है, स्लोली अप हो रहा है। जब स्लोली अप होता है तो चांसेस है कि अप ट्रेंड ज्यादा देर तक रह सकता है। अगर फास्ट मूव्स देता है जैसे कि अप लेके डाउन लाता है तो प्राइस अगर ऐसा स्टेडीली अप होता है तो चांसेस है स्टेडीली डाउन भी आ सकता है। तो बेस्ड ऑन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड वी कैन जज द नेक्स्ट ट्रेंड पॉइंट। सो ओवरऑल यहाँ पे जो दिख रहा है नेचुरली अप ट्रेंड दिख रहा है, हेवीली भी अप नहीं हुआ है, हेवीली भी डाउन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर आप पहले से ही इथेरियम बाय कर चुके हो और आपको सेल पॉइंट्स नहीं पता है तो 2700 यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट में भी आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3300। यहाँ से अगर प्राइस पुल आउट होता है तो पॉसिबल है कि सेम सपोर्ट पॉइंट को रिटेस्ट हो सकता है। अगर इथेरियम प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देता है 2700 को तो हमें 2100 भी फिर से देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस पॉइंट, बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सपोर्ट पॉइंट्स वी कैन हैव बेस्ट ट्रेड प्लान। सो बेसिकली इथेरियम में सेल सिग्नल नहीं है, आप इथेरियम होल्ड कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आपका इसके नीचे रहेगा 1970, बिकॉज दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। इसके नीचे अगर आता है तो प्राइस में भी इसे भी ब्रेक कर देगा। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो बिलो 1900 लेवल, और 1730 के नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। स्टॉप लॉस रेंज इज बिग बिकॉज वी हैव टू प्ले सेफ। अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हो तो रेंज भी उतना रखना पड़ेगा और एनालिसिस भी वैसा करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो अप देना पड़ेगा। उसके बाद ही एक अच्छा एक्यूरेसी बिल्ड हो सकता है। आफ्टर एनालिसिस पार्ट, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल OX Pro ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि स्पॉट में भी आप ट्रेड कर सकते हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोर OX Pro आवर कोर प्रोडक्ट्स।
स्पॉट फ्यूचर्स, यहाँ पे स्पॉट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वी प्रोवाइड्स यू विद द मोस्ट कन्वीनियंट, फास्ट एंड प्रोफेशनल क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग सर्विसेज। मैसिव हाई क्वालिटी करेंसीज एंड ट्रेडिंग पेयर्स आर अवेलेबल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप देख सकते हो 100+ क्रिप्टो पेयर्स अवेलेबल है। लाइटनिंग फास्ट ट्रेडिंग इंजन विद मिनिमल ट्रेडिंग फीस। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एज पर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ऑपरेट हो रहा है 2018 से हो रहा है और मोर देन 1500+ क्रिप्टोज अवेलेबल है एंड 100+ परपेचुअल मार्केट। यहाँ पे ऑल भी कॉमन क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही आप फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि USTM, कॉइन M। स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट जैसे टूल्स अवेलेबल होते हैं। मार्केट डेटा और एजुकेशन टूल्स मिलते हैं। ये टूल्स आपको ट्रेड्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर अभी 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक UTC टाइम जोन के साथ एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में आप देख सकते हो, जैसे ही आप वॉल्यूम गेन करेंगे, चांसेस है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बोनस मिल सकता है। इसमें बेसिक्स प्रोसेस ये है कि डिपॉजिट करना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना और ट्रेड वॉल्यूम के आधार पर रिवॉर्ड्स अनलॉक करना। आपको मे बी डिपॉजिट बोनस मिल सकता है और ट्रेड बेस्ड यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे ही आप 10,000 USDT यहाँ पे वॉल्यूम गेन करेंगे, चांसेस है कि 60 USDT ट्रेडिंग बोनस यहाँ पे आपको अनलॉक हो सकता है। रिवॉर्ड्स तभी आपको मिल सकता है जैसे कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा करते हैं, इसलिए मेनली एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क होता है, सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए और ट्रेडिंग न करें, हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो कौन कौन से डिटेल्स है, रूल्स क्या है, कौन कौन से मिशंस है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। लिंक जो है इस प्लेटफॉर्म का और कैंपेन का डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आई होप टुडेज एपिसोड वाज हेल्पफुल फॉर यू। होपफुली वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।